हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो हमारा HSSC CET STET PRT TST PhD या एनी अदर टीचिंग एग्ज़ाम या फिर SSC एग्ज़ाम जिसमें हमारा मैथ पोर्शन आता है, यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आपके कमेंट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती हैं। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो देखो कितनी है, 20 हरी और 15 लाल है। तो नीचे क्या आता है? टोटल। तो 20 नीचे टोटल आता है ना। तो देखो 20 हरी और 15 लाल, टोटल कितनी बॉल हो गई मेरे पास? 35 हो गई ना। तो नीचे तो मेरा क्या आएगा? 35। अब एक हरी गेंद होने की क्या प्रायिकता होगी? हरी कितनी है? 20 में से निकाल लूँगी ना मैं, तो कितनी होगी मेरी? 20/35। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। तो 4/7 क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अभी देखिए a की पावर x इक्वल टू b की पावर 2x माइनस 3 में x का मान क्या है? तो देखो क्या होगा, क्या क्वेश्चन है? देखो a की पावर x इक्वल टू बी की पावर 2x माइनस 3। ये स्टेट में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बोथ साइड लोग ले लेती हूँ। तो x log a इक्वल टू 2x माइनस 3 log b, ये होगा। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो देखो x log a इक्वल टू 2x log b माइनस 3 log b। इसको एक इस साइड ले आओ। देखो x log a माइनस 2x log b इक्वल टू 3 log b, यही हुआ ना। माइनस का है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या होगा? 2x log b माइनस x log a इक्वल टू 3 log b। इसमें से x कॉमन निकाल लिया तो 2 log b माइनस log a इक्वल टू 3 log b। x का मान निकालना, इसको इसके डिवाइड में लिख दो तो 3 log b अपॉन 2 log b माइनस log a। ये मेरा आंसर आ गया। ये नहीं, ये है ना, ये होगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेट में देखने के लिए PGT में मिल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए 93 क्वेश्चन। 1800 रुपये हैं, किस वार्षिक दर से 2 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 1984.50 हो जाएंगे। ठीक है, तो निकाल लो कितने हो गए हमारे पैसे? 1984.0। क्या होता है फॉर्मूला? कितने थे रुपये? 1800 पैसे थे और 1 + r/100 है ना, इसका स्केयर, क्योंकि 2 वर्ष है ना तो 2 का स्केयर। r मुझे निकालनी है, इसको इसे इसके नीचे लिख दे। तो देखो 19845/8 1800, तो ये होगा 2 जीरो इसके नाम की, तो ये रख दो। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ये इसको अगर किसी को पता होगा ये किसका स्केयर बनेगा, तो देखो वहाँ क्या बचा? 1 + r/100 का होल स्केयर। अब ये जो कट रहा है उसको क्या करते हैं? काट देते हैं। 5 पे जा रहा है ना, 19845। 19845 को 5 से डिवाइड करना। 5 3 जा 15, 5969, यही आया। अब इसको काटना 5 से तो 3600। अब 3 पे चला जाएगा तो देखो 3 1 जा 3 2 जा 0 0, और इसको 3969 को 3 से डिवाइड करना। 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब फिर 3 पे 3 4 जा 4 12 0 0। अब इसको काटना फिर 3 से, तो कितना है मेरा? 441। तो देखो कितना है मेरे पास?
441/400, 1 + r/100 का स्केयर। इस स्केयर को इस साइड लेके जाएंगे तो 21/20 इक्वल टू r/100, क्या 1 + r/100। तो इस 1 को जब मैं इस साइड लेके आऊँगी, देखो 21/20 - 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1/20 आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा 1/20 इक्वल टू r/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 × 5 = 10। तो देखो r क्या आया मेरे पास 1 इक्वल टू r/5 आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद r की वैल्यू क्या आई मेरे पास 5, यानी कि 5 क्या मेरा आंसर हो गया। समझ आया सभी को। ऐसे आपको सोल्व करना। वैसे कैलकुलेशन लेंथ है, क्वेश्चन आपका बहुत ईजी था, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अन्य रुपीस क्या होगा। तो देखो मकान और परिवहन, देखो टोटल कितनी है आपकी 1 लाख, हो गई 1 लाख, ठीक है। मकान पर कितना आपका, कहाँ है आपका मकान, आवास 15%, तो इसका 15% निकाल लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 15,000। और परिवहन का आपका यातायात ये है 5%, तो निकालना 10,000, 1 लाख में से 3 0 ऐसे होता है, ठीक है। क्या निकालना है 5% का, 2 0 से 2 0 यानी कि 5,000। तो क्या पूछा है, यदि वर्ष की कुल आय 10,000 हो तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अन्य रुपीस कितने थे, यानी कि कितना इनमें अंतर था। तो 15,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 10,000 आएगा ना। तो यही क्या आपका 10,000 आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी ये देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुत बार स्ट्रेटिजिटी में भी पीआरटी में भी देखने को मिले हैं आपके, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको मैं क्या दिया मेरे पास, देखो 999 प्लस मल्टीप्लाई ये दिया है। इसको मैं 999 प्लस 995/995 लिख सकती हूँ। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब देखो ये देखो इसका स्केयर कर देती हूँ मैं, तो क्या हुआ 999 का होल स्केयर प्लस इसकी अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 999 × 9, ये आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए टाइम लगेगा इसमें इतना भी। देखो इससे कैंसिल आउट, इसका स्केयर करना, तो आप बोलोगे जिसको स्केयर करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो देखो इसको मैं 1,000 में से माइनस करके ऐसे लिख सकती हूँ। बोलोगे हाँ जी तो लिख सकती हूँ, तो बहुत ईजी पड़ा है ना। अब 1,000 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 6 0 आ जाएगी ना, 3 4 5 6 माइनस प्लस 1 का स्केयर और माइनस 2,000, ए माइनस बी का होल स्केयर कर दिया ना, और प्लस में 995 है ना। अब जो ऐड किए उनको ऐड कर लो, माइनस किए हैं उनको माइनस कर दो, तो क्या आएगा 998,996 क्या आ जाएगा आपके पास, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ आया सभी को। ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या आंसर है मेरा बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 12 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो आपको एक बात है बताओ, 3 4 5 ये आपको एक ट्रिपलेट लग रहा है ना ट्रिपलेट। तो क्या होता है ट्रिपलेट 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 3 4 5 किसका ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 और 5, यहाँ पे होता है ना आपका 5 3 4 ऐसे होता है ना। तो क्या करेंगे इसमें पुट करना है एक बार 1/2 बेस 3 हाइट 4, तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6, तो 6 क्या आ गया इसका एरिया, डायरेक्ट ऐसे निकाल देना, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97।
यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11, 9वां पद 7 हो तो 16वां पद क्या होगा। देखो 5वां पद दे रखा हो ना, तो एक कम करके लिखते हैं a + 4d कितना 11, और 9वां पद 7 है तो a + 8d = 7। माइनस कर देते हैं इसमें, इसको a कैंसिल आउट, 4 में से 8 गया, -4d = 4, तो d की वैल्यू क्या आई -1। -1 को 1 में पुट कर देते हैं तो देखो a - 4 = 11 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हुई 11 + 4 = 15। क्या निकालना है मुझे 16वां पद, यानी कि a + 15d निकालना है। a की वैल्यू 15 है ना आपके पास a की वैल्यू, और प्लस में 15, d की वैल्यू -1, तो 15 - 15 = 0। तो क्या आ गई आपके पास वो 16वां पद 0। इजी था ना, आप कैसे सोल्व कर लेना, ठीक है। अब ये देखो x + y + z = 0 हो तो x² + y² + z² + z² x y का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका एलसीएम ले लो पूरे का, इसका एलसीएम x y z ले लिया मैंने, ले सकती हूँ ना इसका एलसीएम x y z। तो देखो तो y z है इसमें, तो यहाँ क्या बचा x3, यहाँ zx है तो y3, यहाँ z3, ठीक है। अब देखो x + y + z का क्यूब 3x y z के इक्वल होता है, नीचे क्या है x y z, इससे कैंसिल आउट क्या बचा केवल आपके पास 3, तो 3 क्या है मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आप इसको इजी वे से सोल्व कर सकते हो। अब देखो b = a/3 है, तो a - 3b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले a - 3b निकाल लेते हैं, जहाँ पर मेरा b a/3 दिया हुआ है, तो पुट करना a - 3 × a/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, a में से a गई 0, है ना। तो क्या आएगा आंसर भी 0 ही आएगा ना, तो क्या 0 हो गया हमारा आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। इजी था ना। अब देखो 100 में क्या दिया हुआ है, यदि दी गई आकृति में OP और OQ क्रमशः AOC BOC के समद्विभाजक है। क्या OP OQ किस किस के समद्विभाजक है, A और C BOC के, तो हमें POQ का मान बताना है। तो देखो POC किसके बराबर है मेरा, क्या POC मेरा किसके बराबर, POC किसके बराबर है मेरा 1/2 AOC के बराबर है, और COQ किसके बराबर, ये वाला हाफ है किसका COB का। कोई डाउट तो नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो 1/2 क्या हुआ AOC, और ये 1/2 बाहर निकाल लिया COB। अब देखो AOC और COB, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल कवर हो गया, किसके इक्वल है ये पूरा 180, और 2 है ही, तो कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया 90, ठीक है। ऐसे आपको सोल्व करना था। क्लियर हुआ सभी को। अभी देखिए एक संख्या का 42% और 35% के बीच का अंतर 110.6 है, तो इस संख्या का 60% कितना होगा। तो देखो एक संख्या का 42% और 35% के बीच का अंतर कितना आपका 110.6 है, ये परसेंट है। माइनस करना 7% = 110.6, 7/100 है ना, तो उस साइड जाके देखो 110, 6 पॉइंट के नाम का 10 और 100/7, 0 से 0 कैंसल आउट। अब इसको काट दो तो कितना है आपके पास 7 1 जा 7 5 जा 80 ही आ गया आपके पास। अब 1580 का 60% पूछा है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 158 की 6 से मल्टीप्लाई 8, 6 जा 48, 4 9 कितना आ गया आपके पास 948 आ गया, ठीक है। अभी देखो ये ऐसे क्वेश्चन हो ना आपके पास 50 वस्तुओं को 425 में बेचने से हुआ लाभ 375 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके बस हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इतने से हुआ लाभ इतनी हानि के बराबर है तो क्या करा मिलने क्या होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो,
800 आ गया और इसका हाफ कर देना तो 400 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इसमें और पजल होने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को बस के ऐड करके हम इनका हाफ कर देते हैं। अब इसका हल करना है हमें, तो देखो इसकी क्या करते हैं 0.2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या है आपके पास 0.4x माइनस 0.2 इसके अंदर कर देते हैं तो क्या है -1.5x प्लस 0.5 इक्वल टू 0.4। अब देखो 0.4x और -1.5x क्या आया -1.1x इक्वल टू 0.1 और इसको किया तो मेरा आया 0.1। अब इसको उस साइड लेके जाओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट तो 1/11 और माइनस का साइन साथ में, तो क्या आया -1/11। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को ऐड करके 26 का स्क्वायर करके माइनस कर देना। ठीक है, इसको आप खुद कर लेना। अब देखो x/y प्लस y/x इक्वल टू -2 है, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y किसके इक्वल होगा, तो देखो x/y प्लस y/x इक्वल टू -2, एलसीएम लेना xy यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू -2, तो क्या हुआ x² प्लस y² इज इक्वल टू -2y, 2xy को इस साइड लेना तो x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल टू 0। किसका हुआ ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि x प्लस वाई आपके पास क्या है 0 है। और क्या ज्ञात करना है आपको, ये x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है ना, और x प्लस वाई की 0 है तो 0 का क्यूब क्या होगा 0, यानी कि क्या आपका ये आंसर राइट हो गया। क्लियर हुआ सभी को, ऐसे आपको ये सोल्व करना था। अभी देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है और x² प्लस y² प्लस जेड इक्वल टू 35 है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का मान क्या होगा। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो देखो इन क्वेश्चनों में इसको पूरा सोल्व करोगे तो क्या होगा, बहुत लेंथी पड़ेगा। इसको क्या करते हैं ऐसी टर्म्स सोचते हैं xyz की, इनमें ऐड करें 9 आए और इसमें स्क्वायर करें तो 35 आए। तो मैंने क्या क्या सोच ली, एक मैंने सोच ली 5 3 1, तो देखना ऐड करना x प्लस वाई प्लस जेड 9 आया और इसका स्क्वायर करना, देखो 25 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना आया 35। मैं मतलब ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, तो हमें निकालना क्या है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो करना x का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब क्या होगा 125 और 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अभी ऐड करना 5 और 7 12 और 1 13, 2 2 4 और एक 5 और 135 में से 5 3 जा 15 3 जा 45 माइनस करना तो कितना आएगा 108, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अब देखो x प्लस 1/2x 4 दिया हुआ है, तो ये क्यूब निकालना है। तो देखो यहाँ 2 है ना, तो क्या कर देती हूँ मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या है मेरा पास 2x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, यहीं आ गया ना। अब इस इक्वेशन का क्या कर देती हूँ क्यूब करना, तो क्या आएगा इसका भी क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या है 64 माइनस 3 64 क्या आता है 3 x प्लस 1/x आता है ना, तो 2x प्लस 1/x की वैल्यू 4 थी ना, तो 3 मल्टीप्लाई 4 और क्या आएगा आपके पास 2। तो देखो 64 माइनस 3 4 जा 12 2 जा 24, तो इसमें से माइनस करना कितना आपके पास 40। ठीक है, डायरेक्ट आपका ये ऐसे आंसर आ जाएगा। कितने वर्षों में 16% वार्षिक दर पर कोई धन 16 गुना हो जाएगा, कितना गुना करना है हमें 16 गुना करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो देखो क्या दिया हुआ है आपका 108 क्वेश्चन में
कितने वर्षों में 16% वार्षिक दर पर, ये 16 गुना होना, कि 16 गुना हो जाएगा कितने % वार्षिक दर पर, कितनी हमारा प्रिंसिपल 1 प्लस में कितना है और हमारा ब्याज 16/100 टाइम, यानी कि टाइम, ठीक है, कितना टाइम हो जाएगा, इसको क्या है आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 16p = p 1 + 0.01016 की पावर t, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, 16p = p, इसमें ऐड करना 1.16 की पावर t, कैंसिल आउट, तो 16/1.16 की पावर, यानी कि इसकी पावर t है ना 1.16 की पावर t, तो हमें ऐसी कोई इक्वेशन अज्यूम करनी है, तो हमारी क्या हो जाएगी 12 सही 1/2, ठीक है। और एक क्या फॉर्मूला है इसका, टाइम निकालना हो हमें, तो n - 1 × 100 में r, रेट कितनी दी, n क्या है 3 - 1 × 100 r क्या अपने पास 16, तो 2 × 100/16, 2 8 जा 16, 2 4 2 जा 8 और 25, यानी कि 25/2, यानी कि 12.5%, ठीक है। आप इन दो तरीकों में से किस में से भी कर सकते हो, ठीक है, समझा। अब देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा यदि उनके वर्गों का अंतर 84 हो, ठीक है। तो देखो, दो क्रमागत सम संख्या क्या होगी, एक 2x मान ली और एक 2x - 2 मान ली, यह क्या बोल रखा है कि 2x + 2 होगी ना एक आगे वाली, ठीक है। तो इनके वर्गों का अंतर, यानी कि 2x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर 84 हो, ठीक है। तो उनके वर्गों का अब ये सोल्व करनी है बस आपको। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, 4x² + 4, अब प्लस में 2 2 जा 4 2 जा 8x - 4x² = 84, कैंसिल आउट, तो 8x = 4 गया तो उस साइड, तो 8 बचा 80, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10 आ गई ना। तो योग बताना है ना उन संख्याओं का, तो 10 2 जा 20 और 10 2 जा 20 + 2 22, तो कितना आ गया आपके पास 42, तो कितना सम होगा उनका 42। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टेट में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, इस 2 को उस साइड ले जाके क्यूब कर दूँ, ठीक है। तो देखो कैसे किया मैंने क्यूब, x = 2 - 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर, ये है आपके पास, ठीक है, 2 की पावर 2/3, इसको उस साइड ले जाना। देखो x - 2 = क्या है, क्या बचा आपके पास, ये आगे लिख लो, प्लस का है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। अब इसका होल क्यूब कर देती हूँ सारे का। तो देखो x का क्यूब क्या हुआ आपके पास, x³ - 3x² × 2 + 3x × 4 - 8, यही होगा ना। तो इसको सोल्व करना है, x³ - 6x² + 12x - 8 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब इस दूसरे वाले को सोल्व करते हैं। तो देखो इसका क्यूब करूँगी मैं, क्या 2 की पावर 2/3 का क्यूब, इससे कैंसिल आउट, तो कितना बचा 2 का 4 बचा, 2 की स्क्वायर बचा ना, तो 4 आएगा। अब इसका करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास 2 और -6x - 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, 4 में 2 गया, 2 - 6x + 12, इसको उस साइड लेके जाओ पूरे को, तो x³ - 6x² + 18x + 18 = यानी कि अब क्या बचा उस साइड 2 + 12 + 8 + 18, ये सारे एक साइड हो गए, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना है मेरा 40, ठीक है। क्या किया बस मैंने, ये टर्म थी 2 को उस साइड लेके जाए, x - 2 क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। अभी देखिए, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96 की वृद्धि हो जाए तो वर्ग की भुजा कितने % कम होगी,
96% की उन्होंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दिया। तो देखो इसको कैसे करते हैं, मान लो पहले वर्ग की भुजा आपके पास x थी, ठीक है, इसका पहले क्षेत्रफल क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके एरिए में 96% की वृद्धि कर दी इन्होंने, यानी कि इसको इंक्रीज कर दिया। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हुआ 1.96 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 100 लिया इसमें वो कर दिया एलसीएम लेके, ठीक है। अब इसके नए वर्ग की भुजा क्या होगी, देखो क्या होता है एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होता है ना, तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि 1.96 एक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे। ये किसका होता है 14 का होता है ना, तो 1.4 एक्स आ गया। तो कितनी वृद्धि हुई, एक्स थी 1.4 एक्स हो गई, तो इसमें से माइनस करके कितनी वृद्धि हुई है 0.4 एक्स की, किसमें से हुई है एक्स में से, और मल्टीप्लाई 100, पॉइंट के नाम का भी 100। तो देखो 2 के बाद है ना पॉइंट, तो ये लगा एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, इसमें क्या है 1 के बाद होगा ना पॉइंट। तो अब देखो क्या बचा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ आपके पास 40 और 10 के साथ, ठीक है। देखो इसमें क्या किया मैंने, दोबारा से समझो, x थी, इसका एरिया x स्क्वायर होगा, तो क्या बोल रहा है एरिया में मैंने 96% की वृद्धि कर दी, तो मेरा एरिया कितना हो गया 1.96 एक्स स्क्वायर हो गया ना। अब इसका ये वो निकाल लूँगी, इससे मैंने अगर मैं भुजा निकाल लूँगी तो एक इसका होल स्क्वायर होता है 1.96, 1.4 का और एक्स स्क्वायर एक्स। अब इसमें से कितने ये बताओ कितने का डिफरेंस हुआ है, इसमें 0.4 का हुआ है ना, और किस में से एक्स में से 0.4 मल्टीप्लाई 100, तो इसके नाम का 10, और ये x भी तो साथ में चलेगा ना, x से x कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 10 के मल्टीप्लाई 40, तो कितना हुआ आपका 40%, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।